नमस्कार दोस्तों आज है 12 जून 2022 और अपना 10 तारीख को जो ट्रेडिंग सेशन था उसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। सबसे ज़्यादा गिरने वाला जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस, -4.08% की गिरावट के साथ में दोस्तों बंद हुआ है। कोटक बैंक गिरा आपका, HDFC, हिंडाल्को, रिलायंस। ये तो और नीचे आया तो मज़ा आएगा, इसमें डालने पैसे अच्छे खासे। एक बार ये आएगा 2250 तक आएगा, ठीक है, तब डालेंगे इसमें, ठीक से दबा के डालेंगे। नहीं आया तो कोई बात नहीं सॉरी। बढ़ने वाले जो स्टॉक है दोस्तों उसमें ग्रासिम है। ग्रासिम का मैंने आपको पहले वीडियो दिया हुआ था, वो वीडियो आप देखना। मैं अभी भी इसमें बताऊंगा आप लोग को कि वहाँ पे जो मैंने सपोर्ट रेशन दिए थे वो काम किए कि नहीं किए, देखते हैं, वो भी चेक करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल है, उसके बाद में एशियन पेंट बढ़ा है, डेवी लैब और डॉक्टर रेड्डी। थोड़े थोड़े बड़े, इनमें कोई ज़्यादा खास बड़ी बढ़त इसमें नहीं हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं एडवांस केवल 13 स्टॉक हैं और डिक्लाइंस यहाँ पे 37 स्टॉक हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। 250-300 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट हुई थी दोस्तों। ये देखो 276% की बैंक निफ्टी भी गिर गई यहाँ पे। काफ़ी सारा उस दिन ये हुआ है दोस्तों, गिरावट हुई है, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। तो आने वाले दिनों में क्या है उसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप उसमें देख लेना। उसमें देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि अब निफ्टी में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों फिलहाल बजाज फाइनेंस की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा स्टॉक जो गिरता है आपको पता है, हम उसी के एनालिसिसमेंट करते हैं। 1 घंटे का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल, यहाँ पे देखो इसमें बाई आया हमारा, यहाँ पे बाई आया। आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये बाई आया, ये कैंडल ऊपर में क्लोज की। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे देखो, नेक्स्ट कैंडल ने इसने कहाँ क्लोज किया है, इसका क्लोजिंग प्राइस है 6004। यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे आता है, ठीक है, ये जो लिखा है क्लोजिंग यहाँ पे 6004। इस जो कैंडल का प्राइस है वो है 5986। अगली कैंडल 1 घंटे की इसके नीचे में क्लोज दी है, बट हम कुछ नहीं देखेंगे, हमने इसमें झंझट में पड़ना ही नहीं है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें बताने लगूंगा। ये चीज़ें आप खुद ढूंढ के निकालना कि कब ऐसा होता है कि इसके ऊपर में बंद होकर के, ऊपर में बंद हुई, हमें बाई आना करना था, यहाँ बाई आया बट हमारा नीचे आ रहा है। क्यों नीचे आ रहा है ये देखिए, इसको देखिए, इसको ठीक है। कई बार यहाँ से आके ऊपर भी चला जाता है। तो वो चीज़ें आप खुद से ढूंढना और खुद करने की कोशिश करना। मैं आपको सिंपल चीज़ें बता देता हूँ जो मैं हर वीडियो में बताता भी हूँ। आप देखना दोस्तों, काम करता है नहीं करता आप खुद बताना। यहाँ पे क्लोज किया 6004 पे, ओके। अब हमें लगा कि बाई है, हमने बाई किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं गया, ठीक है। 6004 से मात्र 10 पॉइंट ऊपर गया है। उसके बाद में नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो हम फिर भी श्योर थे कि भाई ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सपोर्ट ले रहा है। फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर भी हम श्योर थे कि ऊपर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो कैंडल बनी है इसने सारा खेल बिगाड़ दिया, ठीक है। इस कैंडल ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब मैं आपको इस कैंडल का दिखाता हूँ राज क्या है। ये देखो, ये कैंडल आई, सेल में आ गई, यहाँ सेल में आ गया। हमें क्या करना चाहिए था आप बताओ, हमें एग्जिट करना चाहिए था। हम क्यों रुके हैं, हम तो स्विंग ट्रेडर है ना। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, ये सेल में आ गया। लेकिन सेल में जो आया है वो आपका यहाँ से सेल बन रहा है, फिर से सेल में कैंडल जो आ गई है, तो आप सेल कीजिए उसको, यहाँ से सेल कीजिए उसको। और उसके बाद आप देखो इसमें कहीं भी बाइंग नहीं आया। ये कैंडल ने ऊपर जरूर क्लोज किया है। 20 SMA की बात कर रहा हूँ, जो क्लोज में बोल रहा हूँ बार बार कि कहाँ क्लोज कर रहा है, कहाँ क्लोज कर रहा है। 20 SMA के ऊपर में इस कैंडल ने क्लोज दिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बाइंग नहीं आई। हम ट्रेड में बने रहेंगे। जैसे एक कॉलम ऐसा बन जाता इसके ऊपर में, तो हम एग्जिट कर जाते। अब आपको लॉस कितना लगा, 6004, और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज गया 5930, यानी कि 70 पॉइंट का आपको लॉस लगाया दोस्तों इसमें, ठीक है। आपने 10 शेयर भी खरीदे होंगे तो आपको 700 पॉइंट का लॉस यहाँ पे लग गया है, ओके, ठीक है। अब आपने किया सेल, लेकिन सेल कहाँ किया, सेल आपने यहीं किया है, ठीक है, यहीं पे आपने सेल किया है 5930। मैं इसको राउंड फिगर में पकड़ लेता हूँ, और आपका टारगेट क्या है आप खुद देख लो। ये देखो 5660 और 5930, ठीक है। 5960, 40 इधर हो गए, 700, 240 और 30, 270 पॉइंट आपको यहाँ पे तकरीबन मिले हैं दोस्तों, 260-70 पॉइंट, ठीक है। और अभी भी आप पोजीशन में बने हुए हैं। लेकिन अब ये यदि यहाँ से ऊपर जाता है तो इसको टच करेगा फिर। अब दूसरी जो ट्रेड लेनी है आपने, या तो आप देखो, अब मान लो ये यहाँ से यहाँ आ जाता है और ये कैंडल ऊपर में यहाँ पे आ जाती है। वैसे तो सेल बनता है यहाँ, बट ऐसी जगह क्यों सेल करें हम तो ऐसी जगह सेल करेंगे ना जहाँ एकदम 100% हम श्योर होंगे। ये 100% क्लियर है कि जब ऊपर से आकर के नीचे बंद होती है कैंडल, ठीक है, इसके ऊपर में काम कर रहा है और नीचे में आके बंद हो रही है, तो मज़ा आता है काम करने में। इसके पास जाती है तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। अब ये देखो, यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीखने वाली चीज़ें दोस्तों, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हो, टिप्स ट्रिक्स चाहिए, टिप चाहिए।
कोई टिप ट्रिप काम नहीं करती है। आप सीधे सीधे बस ये लगा लेना है RSI हिस्टो, और ये इसी इंट्राडे वगैरह किसी में भी करो, सब में काम करता है। बस सिर्फ ज़रूरत है इसमें प्रैक्टिस की। अब इसमें देखिए, ये कैंडल नीचे में क्लोज की, यहाँ पे आपका सेल आया, आप क्या करोगे बताओ? सेल करोगे। ये देखो 6028 पे आपने सेल किया, आपका टारगेट कहाँ कहाँ आया? ये देखो यहाँ पे लोएस्ट आया है। यहाँ पे ये कैंडल छोटी छोटी बनने लगी, यहाँ से रिवर्सल के चांस होते हैं। जब इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जब छोटी छोटी कैंडल बनने लग जाए एक जगह, तो फिर उसमें रिवर्सल का चांसेस होता है। तो आप आराम से यहाँ से लेकर के, यार इतनी देर रुकेगा कौन, ये बताओ? यहाँ पे आपने बाई किया है, सॉरी यहाँ पे आपने सेल किया है इसको, एक मिनट, यहाँ पे आपने जो सेल किया है 6025 पे, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे आपका नीचे में, यहाँ पे आपने सेल किया। ओके, मैं इसको पकड़ लेता हूँ। 6020 पे आपने सेल किया और आपका टारगेट आया है ये वाला 6840 का तकरीबन आपका टारगेट यहाँ पे आया है दोस्तों। तो इस 150 पॉइंट मिल गया आपको, काफ़ी हैं। आप 10 शेयर भी लेते हैं तो आपके 1000 रुपये बनते हैं, थोड़े से पैसे लगा करके, ठीक है। इंट्राडे में इतने काफ़ी है, 2 दिन में इतने काफ़ी है मेरे ख्याल से। परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत बड़ा निकलेगा। आप मार्केट से यदि आप 5% भी निकाल लेते हैं महीने में, तो आप एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। ये चीज़ आप नोट कर लेना, लिख लेना मेरे से। बाकी बड़े के चक्कर में नहीं रहना। बड़े के चक्कर में रहना है तब जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, आप एक्सपर्टीज आ जाए, हर चार्ट वगैरह आप सब चीज़ जानने लग जाए, टेक्निकल जानने लग जाए पूरा, तब आपको आराम से आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। 10-20% भी आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप डबल भी कर सकते हैं महीने में, आप एक दिन में भी डबल कर सकते हैं, बट वो पैशन आपके अंदर में होना चाहिए। तो दोस्तों ये हुआ, यहाँ पे आपको पूरा मैंने समझा दिया है कि सेल आया, जहाँ बाई आया वहाँ बाई करना था। कुछ भाइयों ने मुझे पता है कि यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे बाई किया होगा, इसको देखा भी नहीं होगा, इसको देख, क्योंकि वो जो देखने वाला तो कोई दूसरा बैठा है, वो जो देख के बताता है कि आप ऐसे करो, वैसे जिसने किया होगा, यानी कि किसी की टिप्स के ऊपर में काम किया होगा, वो फंसा होगा। और यदि खुद एक बार आप देख लेते, यदि कोई आपको टिप्स देता भी ना, कई बार मैं क्या करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे जैसे लोग डालते रहते हैं, उसको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप एक बार सर्च कर लो, कोई भी टेलीग्राम चैनल आ गया, उसमें कोई कॉल देता है, तो मैं एक बार उसका जरूर एनालिसिस करता हूँ कि कितना बेवकूफ़ बना रहा है, क्या ये सही है ना गलत है। काम नहीं करता मैं उस पर, बट ये जानने के लिए कि लोग गलत दे रहे हैं सही दे रहे हैं, बट वो तुक्का भी हो सकता है। मान लो मेरे पास 2 चैनल हैं, ठीक है, मेरे पास 2 चैनल हैं टेलीग्राम के। मैं क्या कर रहा हूँ कि टेलीग्राम के एक चैनल पर मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी 16,000 की कॉल बाई करो, दूसरे वाले में मैं क्या दे रहा हूँ, निफ्टी 16,000 की पुट बाई करो। अब दोनों में से एक में तो प्रॉफिट आना है, तो मेरे जो उधर सब्सक्राइबर होंगे वो सोचेंगे, जो पुट मान लो उस दिन हीरो बन गया था, अरे यार सर तो बहुत अच्छा बताते हैं, इनको तो बहुत अच्छा नॉलेज है, देखो कितना पैसा यहाँ कमा के दिया हमको। कॉल वाले में बन गया तो कॉल वाले मेरे फैन हो जाएंगे। इस प्रकार का स्कैम चल रहा है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, सब फंसाने की कोशिश है। आपको जितनी कॉल मिलती हैं मैं बता रहा हूँ, उसमें 100% कॉल ऐसी होती हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर इतना सिंपल कैसे हो सकता है कि कोई एक कंपनी, इतनी एडवाइजर कंपनी, ये कंपनी वो कंपनी, वो जो है आपका इतना कैसे सिंपल दे सकती है कि बस एक को बाई करा दिया, एक को सेल करा दिया। दोस्तों उसमें बहुत खेल होता है, सिर्फ कॉल पुट का खेल नहीं होता है, फ्यूचर का भी गेम चलता है उसमें। फ्यूचर किसी को बाई करा दिया, किसी को कॉल सेल करा दी, किसी को पुट बाई करा दी, तो उसमें ओवरऑल उनका क्या होता है कि 50% कैंडिडेट उनके पास हमेशा रहते हैं, क्योंकि 50% तो वो सही हो रहे हैं। बजाज फाइनेंस में यहाँ पे बोलूँ कि भाई 5,900 को आप बाई कर लो, और दूसरे ग्रुप में दे दूँ 5,900 को आप सेल कर दो, तो मेरे पास 50% में एक्यूरेट हो गया। और 50% की एक्यूरेसी से यदि मैं बाज़ार में हूँ तो मैं टिका रह सकता हूँ। मेरे पास बहुत बंदे आएंगे पैसे देने के लिए, आप ही में से भाई लोग आएंगे, बोलेंगे सर आप बहुत अच्छा काम कराते हो, हमें उस दिन प्रॉफिट कराया, सर अब बताओ सर टिप्स दे दो सर। आप मंथली ज्वाइन कर लेते हैं, क्वार्टरली वाला ज्वाइन कर लेते हैं, या ईयरली वाला ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कीजिए, मैं नहीं कहता कि मुझे ज्वाइन मत करो, आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन आप सिर्फ मेरे से सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए, नहीं कि टिक और टिप्स के लिए। ट्रिक टिप्स नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगी, वो आप करना है नहीं करना आपकी मर्जी है। एक आध दिया करूँगा, हेजिंग की दिया करूँगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर से। फिलहाल जो सीखना चाहता है वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, बट वही लोग कॉन्टैक्ट करना जिनके पास कैपिटल 5 लाख से ऊपर है। मेरे पास 2 टाइप के ग्रुप हैं, एक है 10 एंड अबव, एक है 5 एंड अबव। तो दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन करने के लिए, मतलब कि आपके पास उतनी कैपिटल, उतना फंड होना चाहिए यदि आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं जिस दिन से सिखाऊंगा उसी दिन से आपकी अर्निंग स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। आपको लॉजिक बताऊंगा, फिर आपको जब समझ में आएगा तब आप पैसे डालना और फिर आराम से अपने पैसे बनाना। और जिनके पास 10L है उनको तो लॉजिक उजिक में आपको समझ में आ ही जाना है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 लाख जिनके पास फंड है या उससे ज़्यादा फंड है, वो करोड़ों में कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 करोड़ 30 करोड़ कितना भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे।
आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है, वो आपको मैं सिखाऊंगा और लाइफ टाइम आप मुझे याद करोगे कि मैंने कुछ आपको दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है फिलहाल आपका सेल में था, आवरली चार्ट पे हमने चेक कर लिया है। अब डेली पे चलते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ रुक सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो इसका जो हाई है वो देखते हैं, ये हाई है, लाइफ टाइम हाई यही है इसका 8045। स्टॉक उठ के कहाँ से आया है वो देखते हैं। ठीक है, मंथली पे लाते हैं तो जल्दी मतलब उसमें दिखाई देगा चार्ट में। $96 में 14 रुपये का था ये स्टॉक, वाह। 2000 में आपका 3 रुपये पे, 2 रुपये पे भी आया है ये। बट रुकेगा कौन इतना दिन, 2 रुपये, मुझे पता था कि 2 रुपया है इसका रेट और मैं ले लेता हूँ इसको। अब सोच रहा हूँ 10,000 शेयर ले लेता तो ठीक ही था उस टाइम पे, लेकिन यही होता है जब हो जाता है तब बोलते हैं ऐसा कर लेता तो ठीक था, किया तो नहीं। छोड़िए वो सब मजाक की बातें। 2006 में गया आपका 50 के करीब करीब गया है और फिर ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया 15 तक, ये तो नीचे आया नहीं कभी भी। फिर आया सीधा 2020 में 2000 नीचे। ठीक है, यहाँ पे 5000 का आई लगा के फिर नीचे में आया कोरोना के टाइम पे। मंथली पे आप देखो, मंथली कितना ज़बरदस्त काम करता है दोस्तों। यहाँ पे बाइंग में स्टार्ट हो गया। अब इसने ये क्या किया कि यहाँ पे आया और यहाँ से डाउन की ओर आ गया। ध्यान रखना दोस्तों, यदि इसके नीचे में यदि ये कॉलम एक नीचे की ओर बना दिया ना, ऐसे ऐसे बना दिया, तो ये स्टॉक आपको, ये सारी एवरेज टूट करके सीधा स्टॉक आपको यहाँ पे नज़र आएगा इस लाइन पे। 5000 तो आ ही गया, इसमें बचा ही क्या है। इसके नीचे तो चांस नहीं लग रहे हैं फिर। ठीक है, देखते हैं। तो इसका फ़िलहाल मैं आपको मंथली इसके नीचे में क्लोज़ कर गया है, ये कैंडल क्लोज़ कर गई है। चांसेस बहुत कम है, जब भी यहाँ पे जाता है ये दोनों मिल जाएंगे इनके पास, या इसके पास जब भी जाता है सेल मारो, इसके पास जब भी जाता है सेल मारो। ठीक है, उसको एक मार्क करके रख लेना है, टाइम फ्रेम कोई भी हो, जब भी वहाँ पे आए आपका सेल कर देना है, बस इतना ध्यान रखना। इसके ऊपर में जब क्लोज़ कर जाएगा, और ये अभी देखो नीचे कॉलम बना नहीं है, आप अभी इसको सेल में मत चले जाना। अभी बना नहीं है, नीचे कॉलम बन गया ना, तब फिर आएगा मज़ा, तब फिर गिरेगा ये ठीक से। तो अब मैं उन भाइयों के लिए बताता हूँ जिन्होंने हाई पे बाई किया हुआ है, वो एवरेज कहाँ पे करें, क्योंकि एवरेज के लिए तो आपको चाहिए एक जगह, और आप गलत जगह एवरेज करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 20 में बिल्कुल डाउन है हमारी जो RSI हिस्टो वाली स्ट्रेटजी। देखो ये इसके ऊपर में क्लोज कर रहा है, कितना अच्छा क्लोज कर रहा है। और लोगों ने यहाँ बाई किया होगा, क्यों बाई किया भाई, यहाँ तो बाई आया ही नहीं, आप लोग गलती करते हो यार। ये देखो ये यहाँ पे डाउन आया आराम से, यहाँ नीचे में डाउन है, आप बाई करो। यहाँ ऊपर में गया एक क्लोज किया, यहाँ बाई करो, लेकिन नीचे आएगा सेल कर दो, उसको बंद कर दिया। इतना बड़ा आपका एसएल हिट हो गया है। मान लो यहाँ बाई किया था, यहाँ एसएल हिट हो गया आपका, ये 300-400 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है, बड़ा एसएल था, हिट हो गया, कोई नहीं, सेल में आ गया ना ऑलरेडी, सेल मारो, यहाँ से नीचे बैठे रहो। देखो कहाँ तक आ गया। अब आपको मैं सपोर्ट बता देता हूँ दोस्तों, इसके कहाँ सपोर्ट है। ये वीकली वाला हमने निकाला था, इसका एक जो सपोर्ट आ रहा है वो फिलहाल यही है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्सल के चांस है इसके। दूसरा इसका जो सपोर्ट होगा दोस्तों वो आएगा आपका यहाँ पे। ये 2 सपोर्ट हैं, ये मैंने मंथली वाले पे 3 आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दे दिए हैं। अब जिन्होंने हाई पे बाई किया है वो कहाँ पे एवरेज करें दोस्तों, इसी पे करना आप लोग। ठीक है, इसी पे एवरेज करना, यहाँ पे एवरेज कर लेना इसको, इधर में एवरेज करना। ठीक है, और इसके नीचे में आता है तो जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो यहाँ फ्रेश एंट्री और यहाँ पे एवरेज करना। फ्रेश एंट्री में यहाँ पे आप 70-30 का रखिए, 70% यहाँ बाई कीजिए, 30% यहाँ पे आप एवरेज कीजिएगा। इसके नीचे में आएगा तो फिर देखते हैं, इसके नीचे में आएगा तो फिर तो काफ़ी नीचे जाएगा, ये 3000 पे आ जाएगा यार, इतना तो नहीं आना चाहिए। इतना अच्छा स्टॉक 3000 आ जाएगा तो कैसे होगा, तो फिर बुरी हालत हो जाएगी। निफ्टी 12000 आ जाएगी, ये 3000 पे आ गया तो यहाँ से टूट गई, तो निफ्टी 12000 पे आ जाएगी। लेकिन मज़े आएंगे, नीचे आएगा तब भी हम तो तैयार हैं दोनों साइड से। नीचे आएगी तो और मज़े आएंगे, ऊपर आएंगे तो कम प्रॉफिट होगा। निफ्टी यदि ऊपर जाती है तो मुझे कम प्रॉफिट होगा, निफ्टी नीचे आती है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखते हैं क्या है, यहीं पे रहेगी तो भी प्रॉफिट होगा। हम तो ऐसा वाला ट्रेडिंग सेटअप करके रखा हुआ है। औकात क्या है निफ्टी की जो हमें लॉस दे दे, मार्केट की औकात क्या है, ऐसा सेटअप है मेरे पास। बाकी गलत करूँगा तो उसमें तो लॉस लगना ही है। बट जो सेटअप जो मेरे पास है, जो मैं 10 लाख से ऊपर वाला सेटअप जो बता रहा हूँ, उस सेटअप में औकात नहीं है मार्केट की कि लॉस दे दे। ओपन चैलेंज में लिख के देता हूँ, मेरा अकाउंट दिखाऊंगा 2 साल बाद, और उस अकाउंट में एक दिन भी लॉस हुआ, एक दिन भी यदि वहाँ पे रेड मेरा वहाँ पे कॉलम बना, तो समझ लेना कि मैं फेल हो गया। जो मैंने बात बोली थी, मैं उस पर वो बात पे मैं स्टैंड नहीं रह पाया। ठीक है दोस्तों, लेकिन अकाउंट अभी नया खोलूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा, मतलब 2 साल का पिछला, मैं चाहे 10 दिन बाद से स्टार्ट करूँ, चाहे मैं 1 महीने बाद से स्टार्ट करूँ, उसके बाद से अगले 2 साल पकड़ना आप। ठीक है, दिखाऊँगा, पूरा रिकॉर्ड दिखाऊँ, चैनल बने रहना आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हैं फ्रेश, और नीचे में एवरेज, और जिन्होंने ऊपर में ले रखा वो यहीं पे करना आप लोग, एवरेजिंग यहीं पे कर लेना।
ठीक है। बोलिंजर बैंड पतला भी होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये रेंज बाउंड रहेगा यहाँ पे, इसके बीच में घूमेगा कुछ दिन, फिर इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा और फिर निकलेगा ऊपर, भागेगा फिर ठीक से, फिर ये सारे ब्रेक कर जाएगा, ये सब तोड़ के ऊपर चला जाएगा ये। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, एंट्री एग्जिट का आप लोग को पता लग गया होगा। आप लोगों को मैंने पहले से दिया हुआ है कि भाई आप यहाँ पे जो एंट्री लेते हैं 30% स्टॉक जो यहाँ पे एंट्री लेंगे वो जो भी इधर जाएगा, क्योंकि ये फिर रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा, तो जो 30% यहाँ पे स्टॉक लिया उसको यहाँ एग्जिट कर लेना आप, सिर्फ इसी वाले में बने रहना। तो यहाँ तो आप बराबर में आ गए, ये वाला आपको प्रॉफिट देगा, तो ये एग्जिट करो, इधर जो एंट्री ली थी ये एग्जिट, और यहाँ पे जो है अपना आप प्रॉफिट में रहेंगे, उसको होल्ड रखना। फिर नीचे आता तो फिर बाई कर लो 30%, फिर ऊपर जाए फिर सेल करो। तो यहाँ से पैसे निकालते रहो, उसको होल्ड रख लो। जिन्होंने कॉल पुट बाई की हुई है भाई, आप लोग के लिए भी सपोर्ट यही है, जिन्होंने पुट बाई कर रखी है तो यहाँ एग्जिट कर लेना, जिन्होंने कॉल बाई कर रखी है तो अब बचाई क्या होगा उसमें, इतनी बड़ी गिरावट हुई है, कॉल बाई की होगी तो इससे ऊपर ही की होगी, यहाँ पे की होगी, यहाँ पे की होगी, यहाँ पे की होगी, तो आप लोगों के पास कुछ रहा ही नहीं। या तो आप लोग जो अपना कॉल सेल करके जाते, और यदि कॉल सेल नहीं किया और इसके नीचे मान लो इसके आसपास है तो एक कॉल सेल करना। आप मान लो आपने 5700 पे एंट्री ली हुई है, 5700 के करीब करीब जब ये बजाज फाइनेंस था, और वहाँ पे आपने यदि कॉल बाई की थी तो उसके ऊपर की कॉल सेल करके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में लिखना किसी ने और कोई दूसरा स्टॉक भी ले रखा है जो काफ़ी दिनों से होल्ड है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उसमें क्या करना है, तो वो भी आप बताना, वो मैं बताऊंगा आप लोग को क्या करना है। बाकी मेरे जो मेंबर्स हैं उनके तो सबको मैंने होल्ड करा रखे हैं, सारे स्टॉक लॉस में हैं अभी, नो डाउट, कुछ एक प्रॉफिट में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लॉस में है। 70% स्टॉक लॉस में है अभी, सभी के लॉस में है। तो कोई नहीं, उनको देखेंगे, एवरेज जहाँ भी होगी हम करवाएंगे, वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा, ऊपर आएंगे सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।